अच्छा, हुआ ये कि जब मैं वापस आ रही थी और रात का वक़्त था, तो एक गाड़ी के पास से मैं गुज़र रही थी, वहाँ पे एक पाकिस्तानी फ़ैमिली जो है 2 फ़ैमिलीज़ थी जो खड़ी हुई थी और एक गाड़ी का उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर से एक बच्चे को घसीट के उन्होंने बाहर निकाला। Take it. Put your hands up. We going like this. यार कराची की चाट याद आ गई है, इतने मज़े की है। दिस इज टू गुड, एक्सेलेंट, वाओ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़बे अय आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। यकीन करें सुबह होती है ना, सबसे पहले मैं बाहर झांकती हूँ, इन दरख्तों को देखती हूँ, इन पत्तों को, इन पौधों को देखती हूँ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हम करते हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा। इन आँखों से जो इन खूबसूरती को, इस खूबसूरती को देख सकती है, इन मैं कहती हूँ ये सूंघने की सलाहियत, आपकी देखने की सलाहियत, हर एक एक नेमत, ये सेहत जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल किसी ने मुझे व्लॉग में ये मैसेज किया हुआ था कि मेरीन, ये क्या आप हर वक्त बताती हैं नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ ली। मुझे बल्कि इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती थी। हमारे ड्रामे, हमारी डेली रूटीन, डेली व्लॉगर्स जब वो हर बात करते थे लेकिन नमाज का जिक्र नहीं करते, और ये मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है ना, ये डेली रूटीन का एक हिस्सा है, तो ये हो रहा होता है, तो इसमें अगर मैं उसका जिक्र करती हूँ तो एक नीयत भी होती है कि आपको पता हो कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और कहते हैं कि अगर नमाज के लिए उठ रहे हैं ना, ये दिखावा नहीं है। आप उठते हुए कह दीजिए कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। हो सकता है किसी के जहन से उतरा हो, वो नमाज़ पढ़ ले, किसी को एकदम से ख्याल आए कि यार नहीं, नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, उसने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, वाई नॉट। तो वो इसलिए नहीं होता कि दिखावा। नमाज़ पढ़ लेना कोई बहुत बड़ा अमल हमने नहीं किया, हमें तो शुक्र अदा करना है। हम तो मतलब अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। वो है ना कि जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये नाश्ता में इस वक्त जो है स्पेगेटीज़ बचे हुए थे, मैंने कहा ये गर्म करके खाती हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे भी निकलना है आज। बहुत ही ज़बरदस्त एक फेस्टिवल है और एक और भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं पहले से इसे नहीं बताती, सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए। चलते मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ। टी बैग मैंने डाल लिया और चाय जो है मैं पीती हूँ और फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं आज क्या होता है। शाम के 6 बजे मैं निकल पड़ी हूँ और वही कि वॉक भी हो जाती है इसी बहाने। तो जनाब मेरे घर से आ रहा है 48 मिनट्स कोएवन मॉल, तो हम वॉक करते करते जाएंगे। और किसी से मिलना है, एक छोटे से क्यूट से बच्चे से भी मिलना है उसके लिए, इसलिए मैंने ये कुछ चॉकलेट्स और कुछ चीज़ें इसके अंदर पकड़ ली हैं। बस वॉक करते हुए मेरा ये होता है कि मेरे हाथ में कोई चीज़ ना हो, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है, लेट्स गो। गाड़ी अच्छी है ना, ये चलानी चाहिए मुझे, है ना। कभी धूप कभी छाँव, देखा है किस किस ने वो ड्रामा, कभी धूप कभी छाँव। मेरे बहुत इंतहाई बचपन में था यार, यानी कि कुछ ऐसी यादें हैं कि बस याद है, शायद 4 साल हूँ 5 साल हूँ, याद नहीं आ रहा। लेकिन धूप छाँव एक ड्रामा हुआ करता था, एक धूप किनारे भी था कोई, मुझे बताइएगा जिसने देखा है। फिर धूप और फिर छाँव, ये वो मौसम है कि लोग निकल पड़ते हैं बाहर, और ये वॉक करने वाला मौसम है भाई। यस, वॉक करें, मज़ा करें। अभी अप्रैल था ना, तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आता था भाई वॉक करता हुआ। अब यहाँ जहाँ देखो लोग निकले हुए हैं टी शर्ट्स में अपने पेट्स को साथ लेकर, क्योंकि मौसम ही बड़ा मज़ेदार है। और ये इनके पास इतना थोड़ा सा मौसम होता है कि ये लोग अंदर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो देखें हर जगह लोग वॉक कर रहे हैं। ये देखिए डॉग फाइट। यहाँ पर मैं आई हूँ, पहले मैंने कहा थोड़ा सा लेमनेड वगैरह ले लें प्याज करके ये, और उसके बाद मैं जाऊँगी सेलिब्रेशन स्क्वायर। वहाँ पे फातिमा मेरा वेट कर रही है। फातिमा को आप जानते ही होंगे, फातिमा सोहेल, आयशा सोहेल, हमारी 2 बहनें। आयशा जियो में, एक्सप्रेस न्यूज़ में, दुनिया में एंकर रही हैं। उनके शौहर आप जानते होंगे, उनके हस्बैंड को एहतशाम, बैरिस्टर एहतशाम, वो दोनों तो अमेरिका होते हैं, लेकिन फातिमा इस वक्त यहाँ पर है पाकिस्तान, कनाडा में। और मैंने कहा चलो उसे मिलते हैं, उसका बेटा भी उधर ही है, तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ, ज़रा यहाँ से कुछ पी लें
मैंने अपना एक ड्रेस चेंज कराना था, वो मैंने करा दिया। सो नाउ इसके बाद विल लीव। स्क्वायर वन मॉल से मैं अपना ड्रेस चेंज करा के अब निकल आई हूँ बाहर, और मैंने लोकेशन लगा ली है सामने सेलिब्रेशन स्क्वायर है, और यहाँ पर आज एक कॉन्सर्ट भी है राघव का, और साथ ही एक फूड फेस्टिवल जिसके लिए मैं बेसिकली जा रही हूँ, हलाल फूड फेस्टिवल है, और उसके लिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। बड़ी रौनक होगी, देखा सुनने में आया है, तो चल के देखते हैं। रास्ता मैंने पूछ लिया और अब मैं जा रही हूँ उसी तरफ। ये जी हम सेलिब्रेशन स्क्वायर के पास पहुंच गए। बड़ी रौनक है यहाँ पर, आज अली ज़फ़र ने भी आना है, हलाल फूड फेस्टिवल भी है यहाँ पर, और लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, फ्री एंट्री होती है और मज़ेदार है। फातिमा को मिलने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा एनवायरनमेंट आपको दिखा दूँ। कि सारा हलाल फूड है, क्योंकि कई चीज़ें तो मुझे लगी कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस साइड पर मुझे नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ पे बिरयानी है, टिक्का बोटी है, मलाई बोटी है। दिस इज़ ऑल हलाल मेन्यू। यहाँ पे कुनाफा भी है। और ये है जी कोई ताज़ा कुल्फ़ी। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट होना भी। अच्छा, मसरावी जहाँ हम गए थे उस दिन नाश्ता करके आए। ये इराकी स्ट्रीट फूड है यहाँ पर। और ये है मैंगो फेस्टिविटी। ओहो, आम। अच्छा, चीज़ बर्गर्स 17 से $22 तक के। आपको मैं प्राइस इसलिए बताती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया होता जाए। देसी घी $9 का छोटा डब्बा। जिंजर गार्लिक पेस्ट $2 का। अच्छा, ये है मीटियोर। अच्छा, और यहाँ पर इनके ये समोसों के साथ चटनियाँ हैं। हाय, ओके। और आगे आते हैं, ये है इनका अलबेक। ओ, अलबेक भी है, अलबेक। वाह। ये अलबेक के बाद आगे चलते हैं।
और यहाँ पर आपका है, इसका नाम क्या है भाई, नाम क्या है, नाम तो बताओ, लोकल स्पेशल। अच्छा, यहाँ पर लोग पहले से आके फ्रंट पे खड़े हो गए ताकि करीब से देख सकें, करीब से। That time of the night you've been waiting for. Who's ready for Ragaz? Like I said, it's in my contract. I have to do this. So one more time. I can hear you. Make some noise. Ragaz! Yeah. You gotta wait till I finish. You can't. Make some noise for Ragaz. There we go. Amazing, guys. Amazing. Like I said, I'm your host. हो तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। अरे भाई, मेरा माइक्रोफोन अभी से काम नहीं कर रहा भैया। Should we get it fixed? You okay? तेरी बातों में ऐसा। चले करेक्शन भी कर दूं, ये अली ज़फ़र का नहीं बल्कि राघव का कॉन्सर्ट था आज। अच्छा, एक तरफ तो राघव का कॉन्सर्ट हो रहा था, दूसरी तरफ ये हलाल फूड फेस्टिवल लगा हुआ था और यहाँ पर लोग खूब खा पी रहे थे। कुछ लोग यहाँ नीचे गार्डन में देखे बैठे हुए। गार्डन ये बेसिकली ऑस्ट्रोटर्फ है, यहाँ पर अपनी कुर्सियाँ लेकर आए हैं, मैट्स लेकर आए हैं, बेंचेस भी लगी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रौनक जो है ना वो एक स्टॉल पे थी, फ़लस्तीनी स्टॉल, जहाँ पे खूब इन्होंने रौनक लगाई हुई थी। तो मैं दोबारा उस तरफ चली गई, वहाँ पर बड़ा मज़े का एक रिदम बना हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा आपको वो भी देखा। जी मुझे फातिमा मिल गई। हेलो फातिमा। और जी मुझे जी मेरा इंटरव्यू करोगी? अच्छा, फातिमा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़े अच्छे टाइम में आई हूँ। नहीं ओके गाइस। उसके बाद मैं और फातिमा थोड़ी देर बैठे, हमने कुछ पुरानी बातें की, कुछ नई बातें की, कुछ यहाँ की बातें की, कुछ अगले पिछले दुख सुख किए। और ये फातिमा का प्यारा सा बेटा है, इससे हमने कुछ बातें की, हमने कुछ थोड़ा सा बैठ के खाया और फिर हमारे जाने का हो गया वक्त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा के साथ बैठ कर थोड़ी गपशप लगाई, चाय पी, चाय के साथ हमने समोसे खाए और बारबेक्यू भी लिया। लेकिन उसके बाद उसने जाना था, उसका बेटा जो है उसके सोने का टाइम हो गया था, तो फिर उसको खुदाफिज़ कहा और फिर मैं आगे दीगर स्टॉल्स की तरफ बढ़ी। और फिर सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मुझे जो मिली, जिसको खाकर मुझे बहुत ही मज़ा आया, और यकीन करें वो कि जैसे कहते हैं पैसे पूरे हो गए, पैसे तो लगे नहीं थे ऐसा, ना कोई टिकट ना कुछ और, लेकिन ये जो चीज़ मैंने खा ली, समझे कि जो मैं यहाँ आना चाहती थी या जो मैं यहाँ आई, उसका असल मज़ा जो है मैंने ले लिया।
और वो चीज़ थी ये पापड़ी चाट, यकीन करें इस कदर मज़ेदार। और अब दिखाती हूँ आपको कि ये तैयार कैसे की इन्होंने। ये इन्होंने हाफ टर्न करके चाट रखी थी, नीचे पापड़ी डाल के ऊपर ये डाल के। ये मेरी चाट है जो कि तैयार थी, जो मैं साथ साथ खा रही थी और इनको देख भी रही थी कि आगे कर क्या रहे हैं। इसी देर में एक ग्राहक आया और उन्होंने उसकी चाट जो है वो तैयार करनी शुरू की और फिर उन्होंने उसके ऊपर जो बाकी के लवाजमात हैं वो डालने शुरू किया। वो भी देख ले कि कैसे तैयार होती है। यार कराची की चाट याद आ गई है, इतने मज़े की है। दिस इज टू गुड, एक्सीलेंट, वाओ। Never forget, my mom was lying in bed with a chutki and she went, Satyanas. And I was like, I'm sorry, she hadn't heard any of us. So we thought people are going to hate this. It just kept getting bigger. Then 2 days later, we found out they named the movie Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. And I immediately called my lawyer because I said, you can't do that. You can't just have Billie Jean in a song and then call the movie Billie Jean's Not My Lover. You can't do that. But they did it anyway. Anyway, we figured it out. And 20 years after we wrote this song, and sadly only 2 years after my dad passed away, he would have loved seeing this. Teri Baaton was #1 in 2004, and it was the #1 song in the world. It was #1 in Canada. Can you believe that? Take it. Put your hands up. We go like this. तेरी आंखों में इकरार की बातों में मैं फकीरा तू पंख है मैं पखेरा ना तो कुछ ना हो जरा। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी चेयर्स लेकर आए, जिससे आप ये देखिए कि मुख्तलिफ लोग जो है अपनी चेयर्स लेकर आए हुए हैं फोल्डिंग, ताकि आराम से बैठ सके और इंजॉय कर सके। और वापसी पे कुछ गेम्स जगह जगह थी, जिस तरह यहाँ पे आपने जब 11-11 आना था, आपने इसको स्टॉप करना था। बहुत तेज़ी से नंबर घूम रहे होते हैं और अगर आप कर देते तो आपको मिलना था इन। No, I don't want that. Can I have this one? अच्छा, सिर्फ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी टैक्सी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब सा वाक़या हुआ। मैं अभी घर जाके आपको बताऊँगी। ये भी बड़े मसले हैं बेचारे जो देसी माँ बाप हैं यहाँ पर, उनके बच्चों के। विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी जब मैं वापस आई तो मुझे याद आया, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक वाक़या छोटा-सा रूनुमा हुआ। वहाँ पे मुझे अपने पाकिस्तानियों की तकालीफ़ का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर आ तो जाते हैं, अपने बच्चे भी ले आते हैं, लेकिन फिर उन बच्चों को कंट्रोल करना, उन बच्चों को अपने मुताबिक ढालना, अपने कल्चर के मुताबिक ढालना कितना मुश्किल हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वापस आके ज़रा जल्दी-जल्दी में फिर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, थक गई थी थोड़ा। फिर मैंने अपनी चीज़ें समेटी, फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न्स जो है वो मैंने गरम किया। अब आप लोग फिर कहेंगे, लेकिन मैं अब जाऊँगी नट्स लेकर आऊँगी। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग मुझे बहुत अच्छी गाइड करते हैं कि आप चीज़ें लेकर आएँ इस तरह की जो हेल्दी हो और हेल्दी ईटिंग करें। एनीवे,
क्योंकि खाना-शाना तो वहाँ पे काफ़ी खा लिया था, तो मैंने अपना ड्रामा रात को ज़रूर थोड़ी देर देखना होता है। मिस्टर एंड मिसेज़ शमी मैं देख रही हूँ। शुरू में तो बहुत ही मुझे ज़रा कुछ वल्गर टाइप लगा था, लेकिन बाद में जाके उफ़! वो स्टोरी इतनी टचिंग है, आपके साथ डिस्कस करूँगी जब वो पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा। अच्छा, हुआ ये कि जब मैं वापस आ रही थी और रात का वक़्त था, तो एक गाड़ी के पास से मैं गुज़र रही थी, वहाँ पे एक पाकिस्तानी फ़ैमिली जो है 2 फ़ैमिलीज़ थी जो खड़ी हुई थी और एक गाड़ी का उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर से एक बच्चे को घसीट के उन्होंने बाहर निकाला। फिर उसके वालिद ने उसको गुस्से में बड़ी सुनानी शुरू कर दी, कहा मैं तुम्हें जेल ले जाऊँगा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अच्छा, मैं एकदम से ज़रा टटकी, अब अच्छा नहीं लगता कि आप रुक कर देखें, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये भी होता है कि मैं जब चीज़ों को समझ रही होती हूँ, कल्चर को समझने के लिए थोड़ा-सा एक तजस्सुस भी होता है। तो अंदाज़ा फिर ये हुआ उनकी गुफ्तगू से, क्योंकि वहाँ पे मैंने वैसे भी खड़े होना था, मेरी गाड़ी आनी थी, तो मैं थोड़ा-सा फ़ासले पे खड़ी हो गई ताकि उनको भी बुरा ना लगे और इस दौरान में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो लड़का जो है वो उनके साथ फूड फेस्टिवल पे आया हुआ था और ये सारे वहाँ पर थे। तो ये उनको बीच में से डिच करा के निकल आया कि मैं ज़रा दोस्तों के पास जा रहा हूँ, मेरे दोस्त आए हुए हैं। लेकिन वो दोस्तों के साथ नहीं गया, बल्कि वो अपनी ही गाड़ी में वापस आ गया और अपनी गाड़ी में बैठ के वो ड्रग कर रहा था। और जब वो ड्रग कर रहा था, तो ये चीज़ जो है उसके वालिदैन जो हैं वो उसको उधर ढूँढते रहे, फ़ोन करते रहे, उसने कोई जवाब तक नहीं दिया, यानी वो इतना मदहोश हुआ हुआ था। जब उसको निकाल के बाहर कर रहे थे ना, आई थिंक वो 16-17 साल का मुश्किल से लड़का होगा, यानी बिलो 18 था, यंग लड़का था। और वो जो है वो इस तरह से था कि वो जैसे अपने हवासों में नहीं है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम और उसका बाप उसे ज़ोर-ज़ोर से झंझोड़ा था, "अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ, कहाँ से मिली तुम्हें ये?" वो ड्रग्स जो हैं वो उसके ऊपर ऐसे असर किए हुए थी कि वो अजीब मदहोश सा था। और ये चीज़ जो है ये मैंने यहाँ पे देखी है, ये ड्रग्स और ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे बच्चे स्कूल्स में मैंने सुना है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो उन तक पहुँचाई जाती हैं, उन तक पहुँचती हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो इन छोटे बच्चों को इन चीज़ों की लत डाल देते हैं और फिर ये अपने माँ-बाप के वॉलेट से पैसे भी चुराते हैं, घर से चोरियाँ करते हैं, बाहर से चोरियाँ करते हैं और फिर ये ड्रग जो है उनको कितनी बुरी तरह से तबाह व बर्बाद कर देता है। वहाँ पे उसकी माँ रोने वाली हुई भी थी और वो उसे कही थी कि अच्छा छोड़ दे इसे, वो कहते नहीं मैं इसको पुलिस के हवाले करूँगा और फिर दूसरी फैमिली भी थी, उनके सामने वो शर्मिंदा भी हो रही थी, राइट लेफ्ट भी देख रही थी। तो समझ नहीं आ रही होती कि ऐसे में बच्चों को कैसे कंट्रोल करना। फिर यहाँ पर ख़ास तौर पे बच्चों के साथ सख्ती करें, तो फिर दूसरे कवानीन भी मौजूद हैं। तो बड़ा ही मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। हर जगह ही है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो देख रही हूँ मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी और एक्सपोज़र इतना ज़्यादा होना, इसीलिए तो हमारे दीन में कहा गया है कि बुराई को बयान ना करो, अगर बुराई की है तो उसको बयान ना करो कि सुनने वाले के लिए वो आम हो जाए और उसको वो बड़ा ईज़ी ले ले। एनीवे, अल्लाह ताला सबके बच्चों पे अपना करम फ़रमाए और आज का दिन जो है बड़ा हेक्टिक था और ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो जब मैं लगा रही हूँ जब मैं लगाऊँगी तो 2-3 दिन गुज़र गए होंगे और मुहर्रम की आमद है, तो उसके लिए मैं पेश की माज़रत चाहूँगी कि क्योंकि फिर मुहर्रम और सफ़र के बाद लगाऊँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इसमें जो फेस्टिविटी है वो बस वहाँ का मैं एक एनवायरनमेंट सराउंडिंग आपको दिखा रही हूँ, जो मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो माज़रत उस बात के लिए कि जिस दिन मैं लगाऊँ अगर उस दिन मुहर्रम का दिन 1-2 दिन करीब हो तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।